अब लगातार वीडियो आएगी 18 जनवरी 2025, काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ही पछताएंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या 50 से कम है, 7 की गुणज है कि 3 गुणनखंड है, यह संख्या क्या होगी। सबसे पहली बात कि यहाँ पर 3 कंडीशन दिया गया है, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आप लोग का है कि 50 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 50 से कम होना चाहिए। ठीक है, कम होना चाहिए। उसका दूसरा कंडीशन है कि 7 का गुणज होना चाहिए, 7 का गुणज होना चाहिए। गुणज का मतलब क्या होता है, टेबल में आना चाहिए, यानी कि पहाड़ा में आना चाहिए, 7 के पहाड़ा में। ठीक है, और इसके 3 गुणनखंड, 3 गुणनखंड, 3 गुणनखंड होनी चाहिए। ये बात आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो अब देखिए 50 से कम हम लोग कौन सा संख्या देंगे, तो भैया एक 42 है, 49 है, 14 है। 70 को नहीं लेंगे तो 49 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 49 हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि 7 की गुणज में आता हो। ठीक है, तो 7 के गुणज में आएगा ये 49। ठीक है, 7 के गुणज में आएगा 7 सते 49। ठीक है, तो 7 के गुणज में भी 49 आ गया, तो 7 सते 49। अब बोला है कि 3 को गुणनखंड हो, तो 3 को गुणनखंड इसका के 3 गुणनखंड है। यह संख्या क्या है, 3 गुणनखंड ही आनी चाहिए। तो ये देखिए, ये जो 49 है जो 1 से कटेगा एंड 7 से कटेगा एंड 49 से कटेगा। ठीक है, और किसी संख्या से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका 3 ही गुणनखंड है ओनली। 49 एक ऐसा संख्या है जिसका 3 गुणनखंड है। गुणनखंड किसे बोलेंगे, जैसे 6 का गुणनखंड निकाला जाए तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा एंड 6 से कटेगा। तो ये 6 के गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताना था। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, तो 49 आप लोग का 49 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तीनों रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक मजदूर की 8 दिन की मजदूरी रुपए 152 रुपया है। ठीक है, उसके बाद तो 30 दिनों की मजदूरी क्या होगी। देखिए 8 दिन की मजदूरी है, 8 दिन की मजदूरी आप लोग का कितना है, 152 रुपया है। तो सबसे पहले एक दिन का मजदूरी निकालिए। तो एक दिन का मजदूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दिन का मजदूरी निकालने के लिए 152 में हम लोग भाग देंगे किससे, 8 से। ठीक है, तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार में 152 कटेगा, तो इधर साइड में आप लोग भाग देकर ट्राई कर लेंगे 152, और 8 से भाग देंगे तो 8 का नाम 8, और यहाँ पर बचा कितना 7, और यहाँ पर उतर जाएगा 2। 8 9 72 होता है, तो 72 आप लोग का कट गया। तो 19, यानी कि एक दिन में काम करेगा वो कितना आएगा, 19। 19 यानी कि क्या होगा, 19 को मजदूर। 8 दिन की मजदूरी 152 रुपया है, तो एक दिन की मजदूरी 19 रुपया है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब बोला जा रहा है 30 दिनों की मजदूरी क्या होगी, तो 30 दिनों का मजदूरी क्या होगी, तो 30 दिनों का मजदूरी ज्ञात करने के लिए जब एक दिन की मजदूरी है, एक दिन की मजदूरी है 19 रुपया, तो 30 दिन की मजदूरी निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 30 गुणे 19 कर देंगे, राइट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, और अपना नाम लिख देंगे, अपना नाम लिखना नहीं भूलना है। और हाँ बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मेरा ऐप है नैनो एग्जाम। नैनो एग्जाम ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ऐप का नाम क्या है, नैनो एग्जाम, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे जाइए, बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो फ्री में दिया गया है। बाकी आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग गुणा करके इसमें से राइट आंसर बताएंगे। 8,04,005 को निम्नलिखित रूप में लिखा जाता है। 8 करोड़ बोला गया है, 4,000 बोला गया है, 5 को निम्नलिखित रूप में लिखा जाता है। तो इसका भी राइट आंसर आप लोग खुद बताएंगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान इस बात का देना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट करेंगे। प्रत्येक अभाज्य संख्या के गुणनखंड होते हैं। तो देखिए इस टाइप का हमने पढ़ाया हुआ था कि जब अभाज्य संख्या हम लोग पढ़ रहे थे, अभाज्य संख्या बोलते किसे हैं, तो अभाज्य संख्या हम लोग उसे बोलते हैं जो एक और स्वयं से कटती है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या किसे बोलते हैं, जो एक और स्वयं से कटती है उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा 2 3 5 7 11 13, ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। ठीक है, इतना बात आप लोग कन्फर्म हुआ। अब देखिए एक इसका दूसरा भी परिभाषा है कि जिनके मतलब गुणनखंड ओनली 2 मिले। ठीक है, ओनली 2 मिले, वो उसका क्या होगा, वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे इसका गुणनखंड देखा जाए तो 1 से कटेगा एंड 2 से कटेगा, तो इसका 2 ही गुणनखंड है। 3 का देखा जाए तो 1 से कटेगा एंड एक आप लोग का 3 से कटेगा, तो इसका भी 2 ही गुणनखंड है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या का ओनली 2 गुणनखंड होता है। प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड है तो 2 होता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो 2 आप लोग किसको बना देंगे, इसको बना लेंगे। ठीक है, 2 आप लोग इसको बना देंगे। तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या इतना इतना में निकटतम दहाई परिशुद्ध रूप है।
यानी कि देखिए निकटतम दहाई अंक बताना है, दहाई अंक निकटतम बताना है। तो देखिए इसमें 76 दे रखा है, 76.068, 76.078, 80। तो निकटतम आप लोग का ये आ जाएगा सी नंबर, ठीक है, बी नंबर, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे 6 है, 8 है, 4 है, तो 6 0 के बाद 6 है, इसको 7 बना सकते हैं, ठीक है, इधर के संख्या को छोड़ेंगे तो, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां कक्षा में, तो लड़कियों की संख्या बता दीजिए। शेष लड़कियां कक्षा में लड़कियों की संख्या बता दीजिए। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई विद्यालय है, 30 विद्यार्थी हैं इसमें टोटल। 30 विद्यार्थी का मतलब बी से बॉयज और जी से गर्ल, बॉयज और गर्ल दोनों हैं, ठीक है, जिनको विद्यार्थी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है कि 40% क्या है, लड़के हैं, लड़के हैं। तो यहाँ पर लड़के लिख देता हूँ, लड़के। तो लड़कियां कितनी हैं, 60% हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 60%, ठीक है। तो संख्या में हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले 30 का 40% निकालेंगे, 30 का 40% निकालेंगे तो ये बॉयज वाला निकल जाएगा। तो 30 गुणे का मतलब गुणे 40, अब बटे इसको करेंगे तो 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 3 12 होता है। तो 12 ये लड़कों की संख्या है, ठीक है। हमको लड़कियों की संख्या बताना है। तो 30 में से डायरेक्ट आप 12 घटा भी सकते हैं, तब भी राइट आंसर आएगा, ठीक है। और एक तरीका और है कि 30 का 60% निकाल लीजिए। 30 का आप लोग 60% निकाल लीजिए। तो 30 गुणे 60 बट्टे का 100। ये बात आप सभी को पता होगा। क्षेत्रीय 18 आप लोग का राइट आंसर आया। 30 में से 12 जाएगा तो 18 बचेगा। डायरेक्ट यहाँ से भी पता कर सकते हैं और वहां से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया इस क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन आप लोग का क्या कहा जा रहा था? तो आप लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 18 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि 20.08, 20.00, 20.98 एम 20.004 का योग क्या होगा? तो देखिए बच्चों, दशमलव वाला जोड़ आप लोगों से पूछा जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए सजाने वाले क्रम में लिख लेंगे। 20.08 को ऐसे लिख लेंगे और 20.00 को ऐसे लिख लेंगे। दशमलव की सिधाई में हमेशा दशमलव लगाना है। तो दशमलव लगाता हूँ, फिर ये 98 है, 98 उसके बाद इधर के साइड में 20 है, ठीक है। और इधर के साइड में दशमलव और इधर के साइड में 004 और उसके बाद इधर के साइड में 20। अब इसको टोटल का योग का मतलब जोड़ना होता है, ठीक है। योग योगफल का मतलब योग या योगफल, ठीक है। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। जोड़ना कैसे है, इसके आगे कुछ नहीं है तो आप अपने मन से 0 बढ़ा लीजिए, नो दिक्कत, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और 8 8 16 का 6 हाथ में है 1 और 9 1 10 का 0 हाथ में है 1 और यहाँ पर 0 तो 0 1 और 2 2 4 2 8 2 8 8 1 9 91 है। दशमलव के नीचे दशमलव लगा देना है, ठीक है। इतना इजी है कि नहीं? ठीक है, इतना इजी है कि नहीं? बहुत इजी है। सॉरी, कितना आना चाहिए था? 0 0 8 8 16 का 6 और 9 1 10 का 0, यहाँ पर 20 40 81 आएगा बच्चों, 81, ठीक है। 40 80 81, 81.064 आया है। तो राइट आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? 81.064, 81.064। इसमें से राइट आंसर ये होना चाहिए था, 81 यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि 12 और 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है? सर्वनिष्ठ का मतलब उभयनिष्ठ, ठीक है। तो 12 इधर साइड में लिख लेंगे और 15 यहाँ पर साइड में लिख लेंगे। दोनों का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 2, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा एंड 3 से कटेगा एंड 4 से कटेगा। 3 चौको 12, 4 3 12, 6 दूना 12, 12 दूना 12 एक नंबर 12। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा एंड आप लोग का ये 15 से कटेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक एक उभयनिष्ठ है, 3 एक उभयनिष्ठ है, बाकी कुछ है नहीं, 1 और 3। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है ना, राइट आंसर डी नंबर। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।